क्या आप इमेजिन कर सकते हो 5000 साल पहले लोग प्लान्ड सिटीज, प्रॉपर ड्रेनेज और इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे? आज हम बात करेंगे हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें द ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, साइंटिफिक प्लानिंग और ऐसे सीक्रेट्स जो आज भी हिस्टोरियंस को कंफ्यूज कर देते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में 1921 टू 1922 के बीच। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट्स दया राम साहनी ने हड़प्पा साइट एक्सकवेट की और राखल दास बैनर्जी, आर.डी. बैनर्जी ने मोहेंजो-दारो डिस्कवर किया। और उस वक्त एएसआई के डायरेक्टर जनरल द सर जॉन मार्शल, जिन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया में भी इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसी एक ओल्ड एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिसका टाइम पीरियड 2500 BCE टू 1750 BCE। ये सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज की थी और दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया बहुत बड़ा था, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मेजर साइट्स हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहेंजो-दारो सिंध, धोलवीर और लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान। इसका स्प्रेड इंडिया और पाकिस्तान दोनों में था, इसलिए इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पन्स मास्टर टाउन प्लानर्स थे। सिटीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी: सिटाडेल, अपर टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस एरिया। लोअर टाउन कॉमन पीपल के हाउसेस। लोअर टाउन के स्पेशल फीचर्स: ग्रिड पैटर्न रोड्स, स्टैंडर्ड बेक्ड ब्रिक्स 1:4 रेशियो, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम विद इंस्पेक्शन होल्स, हर घर में वेल और बाथरूम। आज के इंजीनियर्स भी इस प्लानिंग को एडमायर करते हैं। ग्रेट बाथ मोहेंजो-दारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे फेमस स्ट्रक्चर द ग्रेट बाथ मोहेंजो-दारो में लोकेटेड है। वाटरप्रूफ ब्रिक्स और जिप्सम प्लास्टर, दोनों साइड से स्टेप्स, प्रॉपर इनलेट और आउटलेट ड्रेनेज। हिस्टोरियंस मानते हैं ये रिलीजियस या रिचुअल बाथिंग के लिए इस्तेमाल होता था। ये बताता है कि क्लेanलीनेस और प्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट थी। ग्रेट ग्रैनरी ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे फेमस स्ट्रक्चर है। ग्रेट ग्रैनरी हड़प्पान्स की एडवांस इकोनॉमी को शो करता है। ग्रेन स्टोरेज सिस्टम, प्रॉपर वेंटिलेशन, रेस्ड प्लेटफॉर्म, फ्लड से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ लोग फूड सिक्योरिटी और फ्यूचर प्लानिंग समझते थे। इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन और ट्रेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी एग्रीकल्चर और ट्रेड पर बेस्ड थी। लोग खेती के साथ साथ क्राफ्ट और ट्रेड में भी एक्सपर्ट थे। मेजर क्रॉप्स: व्हीट, बार्ले, कॉटन। ऑक्यूपेशंस: पॉटरी, बीड मेकिंग, मेटल वर्क। ट्रेड रिलेशंस: हड़प्पन्स का ट्रेड सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, बल्कि ओवरसीज भी था। मेसोपोटामिया, पर्शिया, अफगानिस्तान। एविडेंस इस ट्रेड सिस्टम के ऐसे बूट मिलते हैं। सील्स, स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स। लोथल का डॉकयार्ड, जो एक एडवांस पोर्ट सिटी थी। ये सब चीजें बताती हैं कि हड़प्पन लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, वेल ऑर्गेनाइज्ड और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में काफी आगे थे। रिलीजन और बिलीफ्स: हड़प्पन पीपल नेचर वर्शिपर्स थे। मदर गॉडेस, पशुपति सील, प्रोटो शिवा। एनिमल वर्शिप, पीपल ट्री। लार्ज टेम्पल्स या पैलेसेस नहीं मिले, जो सोशल इक्वालिटी को शो करता है। स्क्रिप्ट और सील्स: हड़प्पन स्क्रिप्ट आज तक डिकोड नहीं हुई। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। मोस्टली सील्स पर सिंबल और साइंस मिलते हैं जो आज तक डिकोड नहीं हुए। डेली लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल: लोग कॉटन और वूल के कपड़े पहनते थे। गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी यूज होती थी। डांसिंग गर्ल स्टैचू, प्रीस्ट किंग स्टैचू, इनकी आर्ट और कल्चर का स्ट्रॉन्ग प्रूफ देते हैं। हड़प्पा का डिक्लाइन ग्रेजुअल था। पॉसिबल रीजंस: क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, रिवर शिफ्ट, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवरयूज। हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें सिखाती है प्लानिंग, हाइजीन और सस्टेनेबिलिटी का इंपॉर्टेंस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।